अवतारों की श्रृंखला में अगला रूप है बुद्ध अवतार। ये वही समय था जब यज्ञ और बलिदान की आड़ में अधर्म फैल रहा था, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था और लोग हिंसा को धर्म समझने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया ताकि मानवता को करुणा, दया और अहिंसा का सच्चा मार्ग दिखा सके। ये कथा हमें एक ऐसे अवतार से परिचित कराती है जिन्होंने अपने हाथों में कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई युद्ध नहीं किया, बल्कि प्रेम और शांति के बल पर करोड़ों हृदयों को जीत लिया। ये कहानी है एक राजकुमार की जिसने राजपाट, सुख सुविधाओं और परिवार का त्याग करके एक ऐसी राह चुनी जिसने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। ये कहानी है भगवान बुद्ध की, सिद्धार्थ का जन्म और भविष्यवाणी। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। उत्तर भारत के कपिलवस्तु के शाक्य वंश में राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनका जन्म लुम्बिनी के खूबसूरत बाग में हुआ और उस क्षण प्रकृति भी खिल उठी थी। उनके जन्म के समय कई ज्योतिषियों और संतों ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, यह बालक या तो पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार का त्याग कर सन्यासी होगा और जगत को एक नया महान मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को एक सम्राट बनाना चाहा और उसे जीवन के सभी दुखों से दूर रखने का निश्चय किया। विलास का जीवन और सत्य की खोज। राजा ने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा महल बनवाया जहां दुख और पीड़ा का कोई निशान नहीं था। उन्हें हर प्रकार का विलास और सुख सुविधा दी गई। उन्होंने कभी किसी बूढ़े को नहीं देखा, न किसी बीमार को और न किसी मृत व्यक्ति को। वे युवावस्था में भी यही सोचते थे कि जीवन आनंद और सुख का नाम है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ रथ पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जिसकी हड्डियां दिख रही थीं और जो चलने में असमर्थ था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। और अंत में उन्होंने एक शांत और प्रसन्न सन्यासी को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को हिला दिया। उन्हें ये एहसास हुआ कि जीवन का सत्य केवल सुख नहीं बल्कि दुख, पीड़ा और अंततः मृत्यु है। उनके मन में इन दुखों से मुक्ति पाने की खोज का बीज पड़ गया। गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति। 29 वर्ष की आयु में जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे थे, तब सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर घर छोड़ दिया। उन्होंने ज्ञान की खोज में सब कुछ त्याग दिया, संपत्ति, राजसी जीवन, पत्नी और पुत्र। उनका यह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ज्ञान की खोज में वे कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को यातना देने से ज्ञान नहीं मिल सकता। उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया, न बहुत सुख न बहुत दुख। एक दिन बोध गया में एक पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे यहाँ से नहीं उठेंगे। गहन तप और साधना के बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ और वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। धर्मचक्र प्रवर्तन और संदेश का प्रसार। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाय वन में अपने 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। 1. जीवन दुखमय है। 2. दुख का कारण तृष्णा इच्छाएं है। 3. तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। 4. दुख का अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने पशु बलि और यज्ञों में होने वाली हिंसा का विरोध किया। उनकी शिक्षा थी कि हर प्राणी में जीवन है और हर किसी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। बुद्ध अवतार का उद्देश्य। भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में यह दिखाने के लिए अवतार लिया कि सच्चा धर्म केवल बाहरी आडंबरों और हिंसा से नहीं होता, बल्कि आंतरिक शांति, दया और करुणा से होता है। ये अवतार अधर्म के राक्षस को मारने के लिए नहीं, बल्कि मानव के मन में बैठे अज्ञानता, अहंकार और हिंसा के राक्षसों को खत्म करने के लिए था। आज भी बुद्ध का संदेश केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और अहिंसा का प्रतीक है। अंतिम संदेश। बुद्ध अवतार हमें ये सिखाता है कि जीवन में शांति, दया और प्रेम ही सच्चा धर्म है। अहिंसा ही वो शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है।